हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे राइस स्मार्ट हिंदी। और मैं महिमा स्वागत कर रही हूँ तहे दिल से आप सभी का। और ये पहली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि CHSL की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसका टियर 1 का एग्जाम होने वाला है कमिंग अगस्त 2023 में। तो क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो हम तो डबल तैयार हैं भाई। तो हम जो आज क्वेश्चंस करेंगे वो CGL के हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी असिस्टेंस, कोई भी गाइडेंस हम लोगों से चाहिए हो, राइस स्मार्ट हिंदी के आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल असिस्ट यू, वी विल गाइड यू। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया, हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर एंड दिस इज आवर राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप, जहां पे आपको कंप्लीट SSC सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, ये SSC सॉल्यूशन तो ठीक है ना, लेकिन आप कहेंगे कि मैम CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो SSC क्यों? तो CHSL की तैयारी के लिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर मैथ्स भी है, या बाकी रीजनिंग भी है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे क्वेश्चंस जो हैं वो हम हर एरिया से कवर करते हैं। तो हर एरिया से कवर करने का मतलब ये है कि वो आपको डेफिनेटली हर एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा, 100% करेगा। तो जो आप इंग्लिश में वोकैबुलरी मेरे साथ सीखते हैं, या फिर 4 बजे की क्लास में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हालांकि वो CGL के पैटर्न पे है, CGL के क्वेश्चंस हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और जो आए हैं प्रीवियस ईयर में वो वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको CHSL मेंस में, टियर 1 में, टियर 2 में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वोकैबुलरी तो बिल्कुल आपको पता ही है कि कॉमन वोकैबुलरी होती है, और वो आपको एग्जाम में क्या या डेली लाइफ में आपको कितना हेल्प करते हैं वो हमें पता है, राइट? तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं, डेली क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। पहले एक सेइंग होती थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन फिर अब ये चेंज हो गई है यूनिवर्सली। नाउ इट इज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये है आज का सरप्राइज, और ये सरप्राइज जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में कि ये है IPL भाई। टारगेट है आपका सिलेक्शन SSC CGL 2023 का। आपको मैथ्स वर्सेस रीजनिंग, हंसराज सर और श्याम सारे सर आने वाले हैं 13 मई 4 PM लाइव। तो इसको तो भाई हम मिस नहीं कर सकते। ये नेवर मिसिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये अटेंड करना, ये देखना, ये लाइव आना, और अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, लाइक करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को बता दो यार कि बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आफ्टर हैविंग, हमें कोलोकेटिंग वर्ड ढूंढना है। After having understood the ill effects, he said he would dash drinking alcohol, quit, finish, close या terminate। तो हम किसी भी आदत को जो है वो क्विट करते हैं, हम स्टॉप नहीं करते हैं, हम क्विट। अब देखो, हम स्टॉप भी करते हैं, हम फिनिश भी करते हैं। कोई चीज को हम फिनिश कर रहे हैं, किसी कार्य को हम फिनिश कर रहे हैं, या किसी प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम ड्रिंकिंग अल्कोहल वाली हैबिट को या स्मोकिंग हैबिट को क्विट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है क्विट। ठीक है जी, ये है हमारा आंसर। और फिनिश हमें पता है, हम किसी भी चीज को जब शुरू करते हैं तो उसको अंत तक ले जाते हैं। जैसे कि हमने आपके लिए CGL का 60 डेज का मिशन लेकर आए हैं, तो हम अंत तक हम बने हुए हैं, लेकिन आप बने हैं कि नहीं वो आपको दिखाना है। आपको रोज अपनी क्लासेस अटेंड करनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। भाई वाह, okay, so now you have to choose the most appropriate synonym of the given word. Remorse. Remorse का मतलब होता है repentance. ठीक है, repent करना। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम कि हम बुरा लग रहा है, हमने ये काम क्यों कर दिया, है ना। हम रिमोर्स कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं। ठीक है, और स्लो तो हमें पता ही है। लिबरेट का मतलब होता है टू सेट फ्री। ठीक है, रिपेंटेंस, स्लो, लिबरेट
और एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है एम्पथाइज करना, एम्पथी देना, एम्पथी। ये वर्ड आपको पता है एम्पथी क्या होता है? एम्पथी का मतलब होता है किसी इंसान की जगह पर कोई इंसान अगर प्रॉब्लम में है तो हमें ये देखना है कि वो कितनी प्रॉब्लम में है ना, हम एम्पथाइज करते हैं। पहले तो हम सिंपथाइज करते हैं, हम उसको हम उसको सांत्वना देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम्पथाइज हम तब करते हैं जब हम अपने आप को उसकी जगह पर, उस इंसान की जगह पर रखकर वो प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं, वो होता है एम्पथाइज, ठीक है। और एम्पथाइज ही करना चाहिए, सिंपथाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, you have to choose the most appropriate word for the underlined word. Rajesh was angry at himself. At himself, खुद पर नहीं, खुद से, with himself, ठीक है। राजेश वॉज एंग्री विद हिमसेल्फ। अब पढ़कर देखो कि बिल्कुल करेक्ट लगेगा आपको, ठीक है। राजेश वॉज एंग्री विद हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए नहीं, ऑन खुद के ऊपर, और अबव खुद के, अगेन खुद के ऊपर, ठीक है, तो नहीं, विद हिमसेल्फ। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो आई वुड नेवर एसोसिएट विद सच अ पर्सन। तो एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्ट करना, ठीक है, कनेक्ट करना, इसका मतलब होता है वाइट, अच्छा वाइट पेन ले लेते हैं, कनेक्ट करना। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो होगी एसोसिएट, अच्छा ठीक है, डबल एस आता है, ये नहीं होगा, ओके, एसोसिएट, ठीक है भाई, फर्स्ट करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, एसोसिएट, ठीक है, ये भी नहीं करेक्ट, एसोसिएट, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नंबर ऑफ टेस्ट्स कंडक्टेड ड्रॉप्ड फर्दर ऑन सैटरडे विद अ टोटल ऑफ 67,624 टेस्ट्स, ऑफ विच 20% were the less precise rapid antigen test। तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो है प्रिसाइज, तो इसका जो होगा एंटोनिम वो होगा रफ, ठीक है, रफ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेटेड रैपिड एंटीजन टेस्ट, इनएविटेबल या एडुक्वेट नहीं, ये सब आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ जी बताइए, you have to choose the most appropriate meaning of the underlined segment in the given sentence. By the end of football match, feelings had reached fever pitch in or too many places, ठीक है, या फिर to get so strong that one cannot control them, बी एक्सट्रीमली सीरियस एंड वरिंग, या फिर स्टार्ट वेल। तो इसका मतलब होगा टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल दैम, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि फुटबॉल मैच के खत्म होते ही फीलिंग्स हैड रीच्ड फीवर पिच। इसका मतलब है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि एक इंसान अपने आप को काबू में नहीं ला पा रहा था, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। अगर प्लीज कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस सेशन के लिए अपने प्रॉब्लम्स को या इंक्वायरीज को या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। तो ये हमें पता है, ये होता है एक्सटेम्परे, ठीक है। रेटरिक स्पीच होती है, रेटरिक भी एक तरीके की स्पीच होती है। और कौन कौन से तरीके की स्पीचेस होती हैं? स्पीच होती है एक नॉर्मल स्पीच जो हम डिलीवर करते हैं, जो हम पूरा प्रिपेयर करते हैं और वो हम स्पीच करते हैं। एक होता है फ्यूनरल स्पीच, किसी ऐसी जगह पर स्पीच देना, भावुक होकर स्पीच देना, ठीक है। एक होता है परसुएसिव स्पीच,
ठीक है, इसको हम परसुएसिव स्पीच भी बोलते हैं, रेटरिक स्पीच को। ठीक है, कि हमारी स्पीच कुछ ऐसी हो कि हम सामने वाले को मनाना चाहें कि वो हमारी बात माने, परसुएट हम करते हैं जब। ठीक है, ये होता है। डेलिब्रेशन होता है कंसिडर करवाना, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। बोलते हैं ना कि हमने एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे दिया। ठीक है, उस इंसान ने एकदम से रिएक्शन दे दिया, स्पॉन्टेनियस अपना जो है अपना गुस्सा प्रकट कर दिया या एंगर प्रकट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 8th पे। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, मैं 1 सेकेंड दे देती हूँ आप लोगों को कॉपी करने के लिए। प्लीज ये कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 8th पे आते हैं हम। टू स्मेल अ रैट, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? इस ईडियम का मतलब होता है ऐसा, टू स्मेल अ रैट मतलब कुछ शक हो रहा है हमें, कुछ सस्पेक्ट हो रहा है हमें, कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से हमें शक करना पड़ रहा है। ठीक है, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। To know the smell of a rat, to learn the smell of a rat, to have reason to know the presence of a rat, ये सब गलत आंसर्स हैं। आंसर है करेक्ट, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, हमें ऐसा दिख रहा है कि हम शक करें। ठीक है, और जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। he's been working late with her this week. I smell a rat. कि भाई वो आजकल देर देर तक रात को रुककर उसके साथ काम कर रहा है पूरा हफ्ता, तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है ना? ऐसा हमें बहुत बार लगता है, जब नहीं भी होता तब भी हमें लग जाता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए यार। ठीक है, चलो आपको 1 सेकेंड दे देती हूँ मैं, प्लीज ये फटाफट से आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं एट दिस ओनली मोमेंट। चलिए 9th पे आते हैं हम। प्रिया सेड यस आई एम कंफाउंडेड। हाँ जी, इसका आपको इनडायरेक्ट फॉर्म निकालना है। प्रिया एडमिटेड दैट शी वॉज कंफाउंडेड, Priya admit that she was confounded. Priya admitted that she was confounded. Priya admitted that she is confounded. चलिए बहुत ही इजी है, am लगा हुआ है तो हमने पढ़ा है is, am, are कन्वर्ट हो जाता है was verb में। ठीक है, confounded तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो confounded ही रहेगा, V3 रहेगा। ठीक है, तो वो बोल रही है यस, तो हम अब वो बोल रही है यस मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है, वो एडमिट कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वर्ड ऐड किया है एडमिटेड। ठीक है, एडमिटेड। तो आंसर है प्रिया एडमिटेड दैट, आई का क्या हो जाएगा? प्रिया है क्योंकि शी, एम का वॉज, ठीक है, कंफाउंडेड। ठीक है, आंसर है सी। प्रिया एडमिटेड दैट शी वॉज कंफाउंडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड दे देती हूँ, आप लोग ये लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैसिव का फॉर्म। अरे वाह, हाँ चलो। पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। चलो अब स्पीक है, ठीक है, V1 है। V1 किस में चेंज हो जाता है? V1 किस में चेंज हो जाता है? V1 चेंज हो जाता है is MR प्लस V3। ठीक है, is MR प्लस V3। ठीक है, तो अब ये देखो कैंटोनीज was, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन देखते हो ना हमेशा एग्जाम में, तो कोशिश करो कि पहले ना आप क्वेश्चन पढ़ते, या तो अगर डायरेक्ट का है तो फटाफट से उसका रूल लिख लो कि रूल दिया क्या हुआ है। यहां पे पहले देखो यहां पे रूल क्या दिया हुआ है। पीपल स्पीक, वर्ब है स्पीक, बोलना,
तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V1 है, V2 है या V3 है। ठीक है, तो पहले हमें पता चल गया कि V1 है। अब हमें देखना है, ये ध्यान से आप लोग फटाफट से, मुझे पता है टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप 1 सेकेंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप लिख सकते हो वहां पर रूल। ठीक है, वहीं पे लिख लो, अपने आंसर शीट पे लिख दो। ठीक है, और फिर लिखने के बाद एक पेपर होता है या उसमें जो भी है, मतलब रफ जो आपको एरिया दिया होता है वहां पर आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपने ऐसे रूल लिख लेते हो ना, तो आपको बहुत इजी हो जाता है आंसर को टिक करना। ठीक है, अब पहले में दिया है वॉज, तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। कैंटोनीज इज स्पोकन कर सकते हैं हम, पहले आगे देखते हैं। कैंटोनीज वॉज स्पोकन इन हांगकांग बाय पीपल, नो। तो अब पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। ठीक है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, यहां पे हम जो एजेंट है ना, ये पीपल, ये लास्ट में डालना जो है वो जरूरी नहीं है। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि हिंदी बोली जाती है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो वो कौन बोलता है, लोग ही तो बोलते हैं। या फिर गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, कौन कौन बोल रहा है वहां पे, लोग ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कैंटोनीज इज स्पोकन इन हांगकांग। ठीक है, कैंटोनीज इज बीइंग, ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर है बी, इज स्पोकन इन हांगकांग बाय पीपल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है। ठीक है, तो यहां पे आ गया हमारा बी। चलिए, ये आप कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, मैंने दे दिया आपको फुल व्यू। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पॉट द, अच्छा, कंटेन्स एन एरर, हाँ, स्पॉट द एरर। ठीक है, शी ऑफन अक्यूजेज हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर है नो एरर। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज जरूर 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 कमेंट करिए या फिर हेल्पलाइन नंबर पे आइए। ठीक है, ये सेंटेंस 100% करेक्ट सेंटेंस है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, प्रोफेशनल बिल्कुल करेक्टली लिखा है, ड्यूबियस बिल्कुल करेक्ट लिखा है, नेफेरियस एंड कंज्यूमेट। ठीक है भाई, ये स्पेलिंग, ये आंसर है और स्पेलिंग होती है कंज्यूमेट, जिसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट स्किल, ग्रेट स्किल। ठीक है, शोइंग ग्रेट स्किल। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है हेजिटेटिंग एंड डाउटफुल, डाउटफुल। ठीक है, और नेफेरियस का मतलब होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल। ठीक है जी, चलिए, ये आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। वी लिव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री। We never say that. We always say we live in a populous country, है ना? Populous country of 120 million people. ठीक है, कंजस्टेड होता है, बहुत ही कंजस्टेड बोलते हैं ना कि या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं है। डेंस होता है थिक, ठीक है, और नो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, पॉपुलस। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा rearrange these parts. Okay, according to the report, the 2021 projections reflect growing recognition of climate change issues and the importance of nuclear power in reducing emissions from electricity generation. ठीक है, तो according to the report, the 2021 projections reflect growing recognition of climate change issues and the importance of nuclear power. बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है ये भाई, PQRS आंसर है, PQRS। ठीक है, ये बिल्कुल ही ठीक ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आ जाएं तो कितना मजा आ जाए, है ना? चलो, ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर में दिया हुआ है, इसमें कोई भी ऑर्डर
ऊपर नीचे करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, फिफ्थ आता है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। चलो, अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट, तो हमें अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है। लेफ्ट, स्टेड रुकना, फिनिश्ड खत्म होना, राइट सही होना, या फिर प्रेजेंट मौजूद होना। तो बिल्कुल हमें पता है फिनिश्ड, इसका जो एंटोनिम है वो है फिनिश्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 16th पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। चलो भाई बताओ, लिबरेटेड, डिस्चार्ज, लेट आउट या रिलीज्ड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, इट इज डिस्चार्ज। या फिर अगर ऑप्शन में होता डिस्चार्ज की बजाय एडमिटेड, एडमिटेड, और यहां क्या हो जाता इन द हॉस्पिटल। द पेशेंट वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, आगे चलते हैं। Question number 17. Okay, now again you have to arrange these lines in a proper order. Many deadwood beetle species recycle the nutrients of woodlands. Some deadwood beetles are predators or parasitoids to other insect species and restrict population growth of potential pests. Others have recently been found to be pollinators. Working alongside fungi, bacteria and other invertebrates, they break down dead wood and return the nutrients back to the soil. चलो भाई ढूंढते हैं इसका पहला हम क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए जी many deadwood beetle species। जी हाँ, तो यही हमारा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहले आ जाता है हमारा पी। चलो, पी, मैनी डेडवुड बीटल स्पीशीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड्स। ठीक है, ये जो बहुत सारी डेड होती हैं, जो वुड बीटल स्पीशीज होती हैं, वो वुडलैंड के न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती हैं। ठीक है, चलो फिर आएगा हमारा सम डेडवुड बीटल्स, नहीं आएगा। अदर्स हैव रिसेंटली, नहीं आएगा। वर्किंग अलोंग साइड, फिर आएगा ये वर्किंग अलोंग साइड फंगाई, बैक्टीरिया एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, दे ब्रेक डाउन डेड वुड। ठीक है, इनके साथ काम कर कर वो डेड वुड को ब्रेक कर देती हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में डाल देती हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा सम डेडवुड बीटल्स आर प्रीडेटर्स और parasitoids to other insect species and restrict population growth of potential pest. और फिर आएगा others have recently been found to be pollinators. तो आंसर है P S Q R, that is option number A, P S Q R. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। हैव बीन, ओके, तो हैव बीन कहां चेंज होता है? हैज, हैव चेंज होता है हैज बीन या फिर हैव बीन। चलो भाई बताओ। ज्योति विल हैव, गलत हो गया। ज्योति हैड फॉरगॉटन द कीज, गलत हो गया। ज्योति हैज बीन फॉरगेटिंग द कीज, गलत हो गया। ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हैज हम एक्टिव में यूज करेंगे, हैज प्लस V3, हैज प्लस V3। ठीक है, तो इसीलिए हमने पैसिव में क्या कर दिया, द कीज हैव बीन फॉरगॉटन। क्योंकि यहाँ पे कीज है तो हमने कीज के साथ लगाया है हैव, लेकिन यहाँ सिंगुलर है ज्योति तो उसके साथ हमने लगाया है हैज। ठीक है जी, आगे बढ़े। आपको एक बार देखना है तो देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 19th पे आते हैं हम। ओके, चलो भाई, spot the error. There was no denying the fact that King Lear confided to his daughter
कॉर्डेलिया मोर देन एनीबडी एल्स। ये एक लिटरेरी फैक्ट है, ठीक है, ये एक लिटरेरी फैक्ट है। अब एरर जो है ना वो इस पार्ट में है, दैट किंग लियर कन्फाइडेड टू, ठीक है। क्यों है एरर मैं बताती हूं। यहां पे आएगा कन्फाइड्स टू, कन्फाइड्स टू, क्यों आएगा ये भी मैं बता देती हूं। आंसर है, हम जब भी टेंसेस के रूल्स की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, या फिर लिटरेरी फैक्ट, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, इन तीनों केसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस के हिसाब से है। यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आता है, लेकिन वो मैं बताऊंगी बहुत डिटेल में जब हम क्लासेस लेंगे, ठीक है, प्रॉपर जब आपको टेंसेस पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस, जो ये है यूनिवर्सल फैक्ट और ये सब लिटरेरी फैक्ट जो है ये आते हैं सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। कन्फाइड्स टू, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेज। अब आज की बात अगर मैं करूं तो सन तो राइज हो चुका ना, तो लेकिन मैं उसके लिए पास्ट यूज नहीं करूंगी, ठीक है। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, इस बात को कोई नहीं बदल सकता। ईस्ट से आता है एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही क्लियर बातें हैं, बहुत यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। ऐसे ही द अर्थ राउंड्स द सन, द अर्थ राउंड्स द सन, ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये एक लिटरेरी फैक्ट है इसीलिए यहां पे कन्फाइड्स टू। अब पढ़ के देखते हैं, देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर कन्फाइड्स टू हिज डॉटर कॉर्डेलिया मोर देन एनीबडी एल्स, ठीक है। ये आपको नोट करना है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको ये फुल व्यू दे देती हूं, कर लो भाई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा 20। चलो भाई, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पोलाइट। हाँ जी, पोलाइट का हमें पता है शांत रहना, या फिर पोलाइट का मतलब आराम से प्यार से कहना, शांति से कोई बात को अपनी रखना, है ना। और इसका एंटोनिम क्या होता है? रूड। रूड, रूड तरीके से किसी को जवाब देना, ठीक है, यही होता है ना हमारा एंटोनिम। सिविल, डिसेंट, सोबर। सिविल तरीके से कोई चीज करना, या फिर डिसेंट तरीके से जवाब देना, बहुत ही डिसेंट मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देना, जो हम नहीं देते हैं यूजुअली। और सोबर, नहीं, आंसर्स नहीं होंगे, आंसर होगा रूट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 21 पे आते हैं हम, पैसेज, क्लोज टेस्ट। चलो भाई, Little dash a year ago, Rama Rao went out for work when a gramophone company of which he was the Malgudi agent went out to existence. He had put into that agency the little money he had dash as security. For 5 years his business brought him dash money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. And one day it was dash, a series of dash in the world of trade, commerce, banking, politics was responsible for it. Chalo bhai, little dash a year ago, little while, little over. Yes, little over a year ago, Ramakant went out. हम 1 साल की पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो little over a year ago, ठीक है, आ गया। Next, he had put into that agency the little money he had dash as security. हाँ भाई बताओ, converted, exchanged, inherited या gambled? ये आएगा यहाँ पर, he had put into the agency the little money that he had inherited. हाँ, inherited या फिर converted नहीं,
हाँ, तो इनहेरिटेड आंसर होगा, जो उसको इनहेरिट हुई थी, जो उसके फादर्स और फोर फादर्स से उसको मिली थी, वो उसने उतना पैसा उसने लगा दिया एज सिक्योरिटी फॉर 5 years. अच्छा आगे देखते हैं. फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी. For 5 years, his business brought him dash money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. ठीक है, तो इतना पैसा आया उसके पास कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को गुड हेल्थ में रख सकता था. तो for 5 years, his business brought him enough money. A few नहीं होगा, few भी नहीं होगा. Business brought him enough money, just enough to help him because to keep his wife and children in good comfort. Okay, and one day, next आ जाते हैं हम. And one day it was dash, a series of dash in the world of trade. Okay, one day it was a bolt from the blue. Bolt from the blue. और इसका bolt from the blue का मतलब होता है, यहां लिख देती हूं, complete surprise. कंप्लीट सरप्राइज. या देखो, वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब होता है यूजलेस सर्च या फिर एफर्ट्स. यूजलेस सर्च या फिर एफर्ट्स. ठीक है. अ स्नेक इन द ग्रास, अनफेथफुल फ्रेंड, सीक्रेटली अनफेथफुल फ्रेंड, जिसका मतलब ये भी होता है, हम बोलते हैं हिंदी में आस्तीन का सांप. ठीक है, आस्तीन का सांप. चलो भाई, नेक्स्ट आता है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट आता है बोन ऑफ कंटेंशन. ओके, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब यहां लिख देती हूं, फोकल पॉइंट ऑफ फोकस, मतलब मेन पॉइंट. ठीक है, एक सेकेंड. मेन पॉइंट ऑफ फाइट. ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ फाइट, फसाद की जड़ बोलते हैं ना हम जिसको, फसाद की जड़. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन. कंटेंशन मतलब परेशानी या कोई फाइट या कोई झगड़ा. ठीक है, तो उसका बोन मतलब उसकी क्या, फसाद क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है हमारी लड़ाई का. ठीक है. वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है यूजलेस सर्च या एफर्ट्स, बेकार की तहकीकात हम बोल सकते हैं. ठीक है. आस्तीन का सांप जो है सीक्रेटली अनफेथफुल फ्रेंड, और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कंप्लीट सरप्राइज. इसका मतलब है कि एक दिन उसको एक कंप्लीट सरप्राइज मिला. ये आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए प्लीज, लिखना है आप लोगों को, अगर फोटो क्लिक कर सकते हैं आप. ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं. अ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अ सीरीज ऑफ व्हाट, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस आए वर्ल्ड, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स की तरफ से के लिए उनके वर्ल्ड में आए, या फिर सर्कमस्टांसेस या क्वेश्चंस या लेक्चर्स, क्या लगता है? सर्कमस्टांसेस लगता है मुझे तो. अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द वर्ल्ड. ठीक है. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए जिसकी वजह से उसको एक बहुत ही कंप्लीट सरप्राइज मिला. ठीक है, तो इसी के साथ ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का. और अब जो है फिर से हमारा सरप्राइज आने वाला है सैटरडे को 13 मई को, बिल्कुल लाइव 4 बजे, और वो होने वाला है हंसराज सर और श्याम असारे सर के बीच में, मैथ्स वर्सेस रीजनिंग, IPL. ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है भाई. मैं तो ज्वाइन करूंगी. क्या आप लोग करने वाले हो ज्वाइन? एक्साइटमेंट दिखाओ और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना इंतजार है आपको. हाउ मच आर यू पीपल एक्साइटेड? ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा YouTube लाइव क्लासेस का स्केड्यूल, जो बिल्कुल सुबह का स्केड्यूल होता है, जब मैं वोकैबुलरी की क्लास लेने आती हूँ, और फिर मुझसे पहले आते हैं श्याम जी सर 9 बजे, और ठीक 8 बजे सुबह करंट अफेयर्स के लिए अखिलेश सर आते हैं. ठीक है,
और जब मेरी क्लास हो जाती है वोकैबुलरी की, उसके बाद आते हैं अजय मिश्रा सर फॉर रीजनिंग एंड देन धीरेन्द्र सर फॉर कंप्यूटर। ठीक है, और ये है हमारा इवनिंग का शेड्यूल। तो आज है थर्सडे, तो आपकी मुझसे पहले क्लास थी तरुणा मैम की, और फिर अब मेरे बाद होगी आपकी हंसराज सर की, एंड देन फिर शाम सारे सर आएंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस लेकर एट 6:30 शार्प 6:30 PM, और फिर एट 7:30 PM घनश्याम सर फॉर फिजिक्स, एंड देन हिमांशु सर एट 9:30 PM शार्प फॉर स्टैटिक जीके। ठीक है, तो ये है हमारा स्केड्यूल जो आपको फॉलो करना है। ये है हमारी राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप जो आपको डाउनलोड करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करना है, डाउनलोड करना है, फॉलो करना है, डाउनलोड करना है, पढ़ना है, बस। ठीक है, बाकी मेहनत हम पे छोड़ दो। जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप हमसे जुड़े रहने का वादा करिए, हम आपको सिलेक्शन का वादा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, और आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।